नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपने विद्यालय में हूँ, आज के इंटर कॉलेज बिजनौर। और यहाँ आज एक्चुअली 12 फरवरी है। तो 12 फरवरी को मुझे ध्यान है कि आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूँ। जैसे कि महर्षि दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता करसन लाल जी, माता यशोदाबाई। उनका जन्म 12 फरवरी 2024 को हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ही तार्किक बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। तो और साथ में वो विभिन्न प्रकार के तर्क पर आधारित सवाल भी क्या करते थे कि जैसे ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, इस प्रकार से अपने माता पिता से रात दिन सवाल करते थे। उनके जो परिवार था वो शिव भक्त परिवार था। तो जैसे कि एक बार ये कहा जाता है कि शिवरात्रि का दिवस था, तो उसमें जैसे शिवलिंग पर कुछ फल फूल या मेवे और साथ में दूध वगैरह चढ़ा। तो बाद में रात्रि के समय उन्होंने ध्यान दिया कि भाई उस पर चूहे, शिवलिंग पर चूहे चढ़ रहे हैं और वो कुछ फल फ्रूट खा रहे हैं। तब उन्होंने अपने पिता से पूछा कि भाई ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है जो स्वयं की ही रक्षा नहीं कर सकते, तो ये हमारी सबकी रक्षा क्या करेंगे। तब उनके पिता ने बताया कि भाई ये तो एक प्रतीक के रूप में होता है कि ईश्वर तो हैं। तब उन्होंने ये माना कि इसका मतलब वाकई में ईश्वर तो हैं, शिव का मतलब ईश्वर तो हैं, उपासना भी है, वैदिक धर्म भी है, सब कुछ है, किंतु ये बीच का जो पाखंड है, जो मूर्ति पूजा है, ये गलत है। तो उस दिन से ही उनके मन में शायद ऐसा कुछ बैठा कि भाई मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। और मूर्ति पूजा ही नहीं, समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां थी, रिचुअल्स थे, तो उनके जो पाखंड था उसका उन्होंने खूब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बचपन से ही वो इस प्रकार से थे। उनकी बहन, उनके चाचा भी उस समय हैजा फैला था, हैजा से ग्रसित होकर वो एक्सपायर हो गए। और उससे भी उनके मन पर यह आघात पड़ा क्योंकि वो काफ़ी धर्मावलंबी थे, काफ़ी पूजा पाठ करते थे। इसके बावजूद मतलब वो उनके हैजे में भी प्राण चले गए। तो उन्हें ये लगा कि यानी कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति इस प्रकार से नहीं है। तब वो मूल रूप से उन्होंने उसका अध्ययन करना शुरू करा हमारे सनातन धर्म का। तब उन्होंने पाया कि यानी कि हमारा जो मूल ग्रंथ हैं वो वेद हैं। उसके बाद के जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं वो कहीं ना कहीं वो पाखंडियों द्वारा रचे गए हैं। ये उनका एक कंसेप्ट तैयार हुआ। तब उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, जैसा आप जानते ही हैं। और फिर 20-21 साल के होने के बाद में वो घर से बाहर निकले। गुजरात में उनका टंकारा में जैसे जन्म हुआ था, तो वहाँ से वो बाहर आए गुजरात से। और ये कहा गया वो मथुरा साइड में आए। मथुरा में उन्होंने स्वामी ब्रजानंद को अपना गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु। उनसे उन्होंने काफ़ी बातें सीखी। और कहा जाता है कि जब वो दक्षिणा देने का समय आया तब स्वामी ब्रजानंद ने दक्षिणा के रूप में ये कहा कि हमारे देश में व्याप्त बुराइयों को पुत्र तुम दूर करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। तो वो उन्होंने दक्षिणा देने का पूरा प्रयत्न करा। और मथुरा के बाद में वो गए हरिद्वार। वहाँ पर हरिद्वार में उस समय कुंभ का मेला था। तो कुंभ का उन्होंने इस अवसर का पूरा उपयोग करा। और वहाँ कहा जाता है कुंभ में उन्होंने वहाँ जाकर अपना एक शिविर के बाहर ध्वज पताका फहराई। और उस ध्वज पताका का नाम रखा था पाखंड खंडनी ध्वजा। पाखंड खंडनी ध्वजा पताका वहाँ पर फहराई। और वहाँ पर उन्होंने जितने भी समाज में व्याप्त बुराइयाँ थीं, जितने भी उस समय के पाखंडियों द्वारा रचे हुए बनाव पूरे समाज में एक व्याप्त बुराइयाँ थी, उसका पूरा विरोध किया। काफ़ी लोग उनके विरोधी हो गए, यहाँ तक कि इतने विरोधी हो गए कि कई बार उनकी हत्या के षड्यंत्र रचे गए। कहा जाता है पूरे जीवन में 24 बार उनकी हत्या का प्रयास किया गया। और बाद में फिर वो वहाँ से काशी भी गए। हरिद्वार के बाद में काशी गए। काशी में भी उन्होंने काफ़ी अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। ये हमारे अमित शर्मा जी हैं, हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक साथी। तो वहाँ पर भी उन्होंने काशी गए। और काशी के बाद में फिर ये वहाँ से बम्बई गए। और बम्बई जाने के बाद में सन 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज को एक्चुअली आप अगर इंग्लिश में समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आर्य का मतलब कहा जाता है नोबेल।
और समाज का मतलब सोसाइटी, नोबल सोसाइटी, यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसमें वेदों के पर आधारित वेदों पर आधारित संपूर्ण सिस्टम एक डेवलप हो और उस पर सभी व्यक्ति चलें। साथ में मैं यहाँ पर ये और बताना चाहूँगा कि यानी कहीं भी आप उनको ये ना समझें कि वो केवल हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, बल्कि उस समय आप अगर ध्यान से समझें तो जो समय चल रहा था, क्योंकि 1824 में वो उनका जन्म हुआ और 1883 में उनकी मृत्यु हुई। इस बीच में का जो समय है आप समझ सकते हैं 19वीं सेंचुरी, उस समय कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा नहीं था। ये तो बाद में ब्रिटिशर्स द्वारा केवल सत्ता को पैदा करने के लिए हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े पैदा करे गए और हमारे बीच में एक खाई बनाई गई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उस समय जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और गो संरक्षण एक समिति बनाई, उसमें काफ़ी मुस्लिम साथी भी शामिल थे। ये देखिए कितना अच्छा उनका समाज पर प्रभाव था। और बाद में कहा था उन्होंने स्वराज्य की मांग भी की। स्वराज्य शब्द, स्वदेशी शब्द, ये पहली बार उन्होंने ही दिया, स्वराज्य शब्द। और अब आपको जैसे मैं बताऊं तो फिर कुल मिलाकर उन्होंने वहाँ से आर्य समाज की जो स्थापना की सन 1875 में, वो बम्बई में की। वहाँ से उनका जो मुख्यालय था वो लाहौर में शिफ्ट किया गया। इस प्रकार से सारा जीवन उन्होंने पूरे समाज में घूमकर, पूरे देश में घूमकर जितने भी हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, जिनमें सबसे पहले मूर्ति पूजा, सती प्रथा, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर काफ़ी जोर दिया, गर्ल्स एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया, और नारी निकेतन भी उन्होंने काफ़ी खुलवाए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जितने भी हमारे समाज में व्याप्त विरोधियाँ थी, जैसे कि भाई ज़बरदस्ती की मूर्ति पूजा करो, वहाँ पर नारियल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ या बलि चढ़ाओ करो, इस चीज़ के बहुत प्रबल विरोधी थे। और बल्कि मुझे इस बात पे एक बात याद आ रही है कि एक विचारक हुए हैं, तो उन्होंने इनको एक अशांति का जन्मदाता भी एक टर्म दी है, उनको संज्ञा दी है अशांति के जन्मदाता। और उनका नाम था वैलेंटाइन शेरोल नाम के एक जो प्रसिद्ध विचारक हुए हैं, उन्होंने इसे अशांति का जन्मदाता कहा। क्यों? क्योंकि यानी इन्होंने समाज में कुछ इस प्रकार की बातें की हैं कि समाज में उथल पुथल मच गई, अशांति हो गई। जो समाज एक सिस्टम पर चला आ रहा था, तो वो समाज में कुछ ना कुछ अशांति पैदा इन्होंने कर दी। और वो अशांति कहने को तो थी, किंतु कहीं ना कहीं वो समाज सुधार की ओर अशांति थी, समाज सुधार कर रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया कि समाज सुधार कर रहे थे, तो निश्चित सी बात है काफ़ी लोग इनके विरोधी हो गए। इनके जीवन में इनको मारने के 24 षड्यंत्र हुए, और सही बताऊं तो लास्ट में आखिरकार षड्यंत्रकारी सफल भी हो गए कि उनका अंतिम समय जोधपुर में, नहीं सॉरी अजमेर में, हाँ अजमेर में बीता, जहाँ पर महाराजा ऑफ जोधपुर जसवंत सिंह सेकंड के ये मेहमान थे। तो अजमेर में ये वहाँ पर ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि जो जोधपुर महाराजा ऑफ जोधपुर थे जसवंत सिंह, वो एक वैश्य के फंसाए हुए जाल में फंसे हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर उनको भान कराया, इस बात का ज्ञान कराया महाराजा ऑफ जोधपुर को कि भाई आप इस प्रकार से गलत कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस वैश्य से, जिसका वैश्य का नाम था नन्ही, उस नन्ही वैश्य से वो विमुख हुए। इस बात से वो नन्ही वैश्य चिढ़ गई और उसने इनके जो है रसोइया को अपने ओर मिला लिया, रसोइया का काफ़ी पैसा दिया और इनके दूध में कांच घिसकर मिलवाकर पिलवा दिया। और ये कहा जाता है कि जब वो बाद में इन्हें पता भी चल गया, इसके बावजूद भी उन्होंने उस वैश्य को क्षमा कर दिया, रसोइया को क्षमा कर दिया। और कहा जाता है, ऐसा पता नहीं क्या बात है, कि मतलब उन्होंने आखिरकार वैश्य और रसोइयों को भी स्वयं कुछ धन देकर कहा कि तुम नेपाल या कहीं भी चले जाओ ताकि तुम बच जाओ। बस संत आदमी ऐसे होते हैं। तो फिर सन 1883 का वो समय था, तो 1883 में खास 30 अक्टूबर दिन दिवाली को आखिरकार इन्होंने अपनी देह त्याग कर दी। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के शिकार हुए। ये एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक, जैसे कि आप सभी जानते हैं, रहे हैं। स्वराज्य और स्वदेशी शब्द इन्हीं की देन है। इन्होंने समय समय पर जो धर्मांतरण किया जाता है उसका प्रबल विरोधी थे। इन्होंने शुद्धि आंदोलन काफ़ी चलाए, इसलिए
शुद्धि आंदोलन का मतलब ये होता है कि जो धर्मांतरण के द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तित हुए। जरूरी नहीं, देखिए मैं कह रहा कि ये नहीं कि हिंदू धर्म दूसरे में परिवर्तन हुआ, दूसरा धर्म भी यदि हिंदू में परिवर्तन हो तो उन्होंने धर्मांतरण का प्रबल विरोधी थे। तो इस प्रकार के स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में बहुत कुछ जानने को है। मेरा आप सभी से एक बार ये अपील है कि आप ऐसे जो हमारे भूले बिसरे हमारे हीरोज़ हैं, ये हीरो हैं वास्तव में, हमारे समाज के जो हीरोज़ रहे हैं, इनके विषय में आप सभी लोग जानिए। मेरी एक ये छोटे से योगदान है आपके लिए, आप सभी के लिए, कि कृपया जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप भी लोग भी बताएं दूसरों को, आप स्वयं भी समझें कि हमारे समाज आज जो है, जो भी सुंदरता है हमारे समाज की, जो भी अच्छाई है, वो एक दिन में नहीं आई, वो कहीं ना कहीं इन्हीं जैसे महापुरुषों के द्वारा दी हुई है। तो एक बार पुनः आप सभी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।